ऐसी बातें होती हैं जो इंसान शेयर नहीं कर सकता, तो माज़रत चाहती हूँ। ये किसने बोला मरियम ने कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो शेयर नहीं हो सकती, कुछ होती हैं जो आपको हम बता सकते हैं। तो जी बिल्कुल, जो शर्म हया वाली लड़कियाँ होती हैं ना, वो यही करती हैं। सोशल मीडिया पे काम करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप आके आप मतलब छोटी से छोटी बात भी शेयर करो, और कुछ चीज़ें जो शेयर करने वाली नहीं, वो भी आके आप सिर्फ़ व्यूज़ के लिए कि हमारी वीडियोज़ पे व्यूज़ ज़्यादा आएँ, आप आके लोगों को बताती रहो। तो ये बात मुझे मरियम की अच्छी लगी। लेकिन आप सब लोग सोच रहे होंगे कि वो कौन-सी बातें हैं जो मरियम ने शेयर नहीं की, और कुछ लोगों ने कहा कि भई दिल का बोझ हल्का कर लो, मतलब कि खुल के बात करो। कुछ ऐसे कमेंट्स मैंने पढ़े, खुल के बात करो। तो देखें, आप लोग ही मशवरा दे रहे हैं ना कि खुल के बात करो, तो अगर वो खुल के बात करेगी तो फिर आप लोगों ने ही सबसे ज़्यादा उसको रगड़ा लगाना है। ठीक है, इस पे बात करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि उसकी तबीयत ख़राब है, तो अब आप लोगों ने सुन लिया कि मैंने बिल्कुल ठीक आप लोगों को बताया था। उसकी तबीयत ख़राब थी और उसने कहा था जैसे ही मैं बेहतर होती हूँ मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगी। क्योंकि उसको भी एहसास है कि उसकी एक यूट्यूब फैमिली है और बहुत ही लोग उससे प्यार करते हैं। हाँ, कुछ तनकीद वाले भी होते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं। जहाँ पे आपको 85% लोग प्यार कर रहे हैं ना, तो वहाँ चंद लोग अगर आपको तनकीद का भी सामना अगर आपको करना पड़ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख़्याल में। क्योंकि ये आपका रोज़ी रिज़्क है, या तो फिर आप यूट्यूब पे आएँ ना। अगर आप आएँगे, अपना लाइफ़स्टाइल शेयर करेंगे, अपनी मर्ज़ी से करेंगे, और ये कोई सवाब का काम भी नहीं है, ठीक है? तो इसके बावजूद आपने ये रास्ता अपने लिए खुद चुना कि भई चलें हम अपना एक सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ से बनाएँ। तो इसके बाद फिर जब कुछ लोग आप पे तनकीद करते हैं, तो दिल को बड़ा करना चाहिए। क्योंकि ये आपने अपनी मर्ज़ी से चुना यहाँ पे काम करना सोशल मीडिया पे। तो क्या चीज़ें छुपाई जा रही हैं, उस पे बात करूँगी। खुशखबरी कौन-सी है, उस पे भी मैं बात करती हूँ, आपको बताती हूँ। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये कहूँगी कि अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ करें, और अपने मुल्क की कदर सिर्फ़ वही जान सकते हैं जो मुल्क से बाहर रहते हैं, परदेश में रहते हैं। उनसे ज़्यादा मुल्क की कदर कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है? जो हम पाकिस्तानी अवाम जो मीठी नींद सोती है, चैन की नींद सोती है, वो किन लोगों की वजह से सोती है? हमारे फ़ोर्सेस की वजह से, चाहे वो हमारी नेवी हो, हमारी आर्मी हो, हमारी एयर फ़ोर्स हो, या हमारी रेंजर हो, हमारी पुलिस हो। तो इन सब के लिए आपने बहुत ज़्यादा दुआएँ करनी हैं। बहुत मतलब कि माँओं के लाल हैं जो हमारी हिफ़ाज़त के लिए अपनी नींदों को जिन्होंने कुर्बान किया है, ठीक है जी? तो उन सबको अपनी दुआओं में याद रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, पाकिस्तान की जो फ़ौज है दुनिया की बेस्ट बेस्ट फ़ौज है, ठीक है? बेस्ट फ़ोर्स है। तो हमारी मुल्क की तरफ कोई मैली आँख से देखने की कोशिश ना करे। हम कहीं भी कभी भी जंग के हक़ में नहीं रहे, ना कभी हमने पहल किया। लेकिन फिर वही बात है, अगर जंग मुसल्लत की जाए तो फिर अगले भी जो हैं उन्होंने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी होती, ज़ाहिर बात है जवाब देना होता है। ठीक है, इस पे भी बात करते हैं। और कुछ मेरी बहनें हैं जो मुझे कहती हैं बताया करें आप क्लिप जो लगाती हैं, तो ज़्यादातर क्लिप्स जो होते हैं वो मैं अपने मुल्क के लगाती हूँ, ठीक है? और ये मुझे मेरे मुख्तलिफ फैमिली में बच्चे जो पढ़ते हैं, कोई किसी सिटी में, कोई किसी सिटी में, तो वो बना के मुझे भेज देते हैं। तो हाँ, ये मामलात हैं। और मैं क्योंकि घर में हूँ, मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा क्लिप्स, और ना मेरी फैमिली मुझे इजाज़त देती है कि मैं क्लिप्स बनाऊँ बाहर जाके। तो अब आपसे मरियम की बात शेयर करते हैं। मरियम जी जो हैं, मैंने आपको कल बता दिया था कि मरियम जो है वो जल्दी आएगी, आ गई। अब कुछ बातें मरियम ने आपसे शेयर नहीं की, तो आप सोच रहे होंगे कि कोई उनके घर में कोई टेंशन है, कोई परेशानी है। कुछ लोग कह रहे हैं खुल के शेयर करो, दिल का बोझ हल्का करो, बताओ बताओ क्या हुआ है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? उसके घर में कोई मसला नहीं है, वो अपने घर में बिल्कुल खुश राज़ी है। और जिन्होंने भी इस तरह की वीडियोज़ बनाई हैं, उनको मेरे ख्याल में मरियम से सॉरी करनी चाहिए। जिन्होंने कहा कि घर ख़राब हो गया, हसन से नाराज़ हो गई, हसन से मूड ऑफ है, हसन से ताल्लुकात ख़राब हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ ठीक है। वो कह रही थी ना कुछ बातें, तो देखें हम औरतें हैं, आप देखने वाली ज़्यादातर औरतें हैं। मरियम को भी ज़्यादा उसकी जो फॉलोवर्स हैं वो लेडीज़ ही हैं, तो आपको भी पता है कि औरतों के साथ बहुत सारे मसाइल होते हैं, ठीक है? मर्दों की तरह सुपर फिट नहीं होती लेडीज़। तो कुछ ऐसे मसले होते हैं कि औरत बेचारी चाह के भी बता नहीं सकती, ठीक है? तो वो उस बारे में बात कर रही थी। तो इशारा जो है ना अक्लमंद के लिए काफ़ी होता है, तो आप भी समझ जाएँ कि कुछ ऐसे उसको प्रॉब्लम्स आए हैं, ठीक है? फिज़िकली, तो जिसमें बैक पेन भी है और हो सकता है इसके अलावा भी कुछ हो, ठीक है? तो उसके बाद जी घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो मैके को मिस कर रही थी। क्योंकि देखें, लड़की जब बीमार होती है ना, तो उसको सबसे ज़्यादा कौन याद आता है? अम्मा याद आती हैं। और फिर इनकी अम्मा तो आपको पता है ना, ये तो वैसे भी मैं कहती हूँ कि आंटी को बेचारी को तो पता नहीं कब ही सुकून नसीब होगा।
आंटी जी को देख देख के मुझे कभी कभी तरस भी आता है। एक पहले से घर में बीमार पड़ी है, अब मरियम भी ये दिल की बड़ी कमज़ोर है, थोड़ा सा भी इनको कुछ होता है ना, तो इस मामले में मैं ना इनकी वो करूँगी, इन पे तनकीद के ये थोड़ा सा इनको कुछ होता है ना तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इस मामले में, हेल्थ ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं उस चीज़ को। मतलब कुछ होती हैं सब्र वाली होती हैं, उनके साथ बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं ना तो वो सब्र कर जाती हैं। और कुछ होती हैं वो छोटी सी बीमारी भी हो ना तो बस फिर वो ऐसे घर वालों को परेशान कर देती हैं ना, जैसे बस अब आखिरी सफ़र शुरू हो गया है, ठीक है, और इंतज़ामात कर लें, हैं, दाने शाने साफ़ करवा के आटा शाटा तैयार कर लें, और जो है ना ये ना हो कि कोई ऐसी खबर सुनने को मिल जाए जिससे फिर आपको तैयारियां करने में बाद में मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो ऐसा घर में वो माहौल बना देते हैं, कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं, ये इस तरह के हर घर में होते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो मरियम भी ज़ाहिर बात है इसी घर की बच्ची है, सॉरी बच्ची तो नहीं है लेकिन चलें आप कोई नहीं, आप बच्ची कहने में कोई हर्ज नहीं है। तो वो भी थोड़ी सेंसिटिव है, उसको भी थोड़ा सा मसला हुआ है जिसकी वजह से उसने ज़्यादा ही अपने ऊपर वो चीज़ हावी कर ली। और वो फिर जब बंदा बीमार होता है तो आपको पता है यहाँ पे हमारे पाकिस्तान का ये रूल है, ये रिवाज है, बच्ची प्रेग्नेंट होनी है तो अम्मा ने आके सारा दिन है, अम्मा ने आके चिल्ला जो है वो सारा चिल्ला अम्मा की ने आके तो वो करना है हैंडल, और चलिस्मा करवा के जाना है, या फिर बेटी को ही साथ ले जाना है, 3-3 महीने बेटी को उधर ही रखना है, बच्चा 3 महीने का करके फिर अगलों के हवाले करना है। हमारी पाकिस्तान के ये रीत रिवाज हैं, जबकि बाहर कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बच्चियों ने खुद ही बच्चे पैदा करने होते हैं, खुद ही पालने होते हैं, खुद ही दर्द बर्दाश्त करने होते हैं, कुछ भी हेल्थ इशूज़ हों बेचारियों ने खुद ही झेलना होता है, कोई नहीं होता। यहाँ तक के काम करने वाले भी नहीं मिलते, और अगर मिलते भी हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो देना पड़ता है उनको। तो ये मौजे पाकिस्तान में ही हैं कि माँ चाहे 90 साल की भी है ना तो बच्ची का चलिस्मा ना चली चिल्ले में होनी है ना तो वही माँ ने आके खिदमत करनी है, माँ ने पंजीरियाँ बना के देनी है, और बेटी भले माँ से बेहतर हो, भले माँ से बेहतर हो, लेकिन उसने सार बांध के मंजे पे पड़ जाना है। तो ये रिवाज पता नहीं कब ख़त्म होंगे, लेकिन सारी नहीं होती, बहुत सी बच्चियाँ अच्छी भी होती हैं। तो मरियम उदास थी, अब अकेली वो घर आ गई अम्मा के घर, तो अब फिर नया प्रोपोगंडा हो रहा है जी, हसन किधर है, हसन किधर है, हसन। तो देखें अब बेटी ने तो आना है अम्मा के घर रहने के लिए, वो उस घर का हिस्सा है, वो इतना जल्दी तो मैका नहीं भूल सकती ना। लेकिन ऊपर से अब दामाद का क्या तुक बनता है आके रहने का, अब उसने 1 हफ्ता रहना है, 8 दिन रहना है, 10 दिन रहना है, या जितना भी। तो अब आपका क्या ख्याल है कि उतने दिन आके दामाद भी रहेगा? नहीं ना। चलो कोई रिश्तेदारी हो, जैसे भांजा है, आंटी जी का भांजा भतीजा होता तो फिर भी शायद इस तरह रिश्ते हो ना तो फिर भी बंदा आना जाना शादी से पहले होता है, तो वो इतना अजीब नहीं लगता, दामाद रह लेते हैं। लेकिन देखिए ना मर्दों के भी अपनी मसरूफियात होती हैं, जॉब्स होती हैं, काम होते हैं, तो अब उसको बार बार पूछ रहे हैं कि हसन किधर है, हसन किधर है। अब वो रहने के लिए आई है तो हसन तो नहीं रह सकता ना इतने दिन उसके साथ। तो ये सवाल ना पूछा जाए, मुझे तो ये गैर मुनासिब लग रहा है सवाल। अब आ जाते हैं जी खुशखबरी। तो खुशखबरी जो उसने कहा है मैं अगली वीडियो में सुनाऊंगी। और मुझे तो जो खुशखबरी लग रही है, मैंने तो आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि मेरे ख्याल में मरियम जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। और उनकी तबीयत से भी मुझे ऐसा ही लग रहा है, उनको वीकनेस हो रही है। और जैसे वो कह रही थी मेरा दिल भी ठीक नहीं था, तो दिल नहीं ठीक था तो लोगों ने समझा होना है कि भाई दिल उदासी की वजह से ठीक नहीं था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, दिल से आप समझ जाएं प्रेग्नेंट औरतों की मतलब क्या कंडीशन होती है। और दुआ करें अल्लाह मेरी ज़ुबान मुबारक करे कि वो वाकई में प्रेग्नेंट हो, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसके कंटेंट को जो उसने बातें की आज की वीडियो में उन्हीं में से मैंने ये चीज़ जो है ना मुझे फील हुई है कि हो ना हो माशाल्लाह माशाल्लाह मरियम प्रेग्नेंट है। तो अगर ये बात है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उसको साहिब औलाद करे, हमारी दुआएं उसके साथ हैं। और अल्लाह ताला जो है उसको जल्द औलाद की नेमत से नवाजे, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग ये भी कहते हैं कि भाई बच्चे हो जाएं तो फिर थोड़ा घर में औरत की कदर बढ़ जाती है। तो अल्लाह करे कि मरियम की गोद अल्लाह ताला जल्दी हरी करे। तो जी आंटी जी तो बेचारी फिर से एक दफ़ा वो मैं कहती हूँ ना कि एक बेटी पहले पड़ी हुई है मंजे पे, है बिला वजह, कोई वजह नहीं है, अब वो खिदमतें करवाई जा रही है, तो अब दूसरी चलें ये तो चंद दिन रहेगी, इसका हक भी बनता है कि मैके आई है, उदास हुई हुई थी मरियम, उदास बहुत लग रही थी, आपने देखा। मैका जैसा भी हो ना, जैसा भी हो, मैके से आप जितने भी तंग आए हुए हों, अमूमन हमारी पाकिस्तानी लड़कियां ऐसी होती हैं उनको शादियों की बड़ी जल्दी होती है, तो वो बड़ी मैके से तंग होती हैं माँ बाप की रोक टोक से, छोटी छोटी बातों से कि अम्मा जो है वो काम कहाँ कहती है काम करो, अबू टोकते हैं टीवी ना देखो, गाना ना सुनो, भाई भी जो है वो काम नहीं करते, बाहर जाना हो तो भाई काम साथ नहीं जाते, घूमने फिरने पे पाबंदियाँ हैं। तो बच्चियाँ बड़ी तंग होती हैं और वो यही कहती हैं कि हाँ शादी होगी तो हम सारे काम करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, ऐश करेंगे, घूमने में जाएंगे, बाहर जाएंगे, शॉपिंग पे जाएंगे, अम्मी अबू की रोक टोक भी नहीं होगी, अपनी ज़िंदगी होगी, जैसे मर्जी गुजारेंगे। तो बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी होती हैं तो शादियों की जल्दी होती है, लेकिन मैका मैका ही होता है, ठीक है। मैके में जब तक आपकी माँ और बाप होता है ना, तब तो आपका बार बार दिल करता है कि आप आएँ, बार बार आपका दिल खींच के आपको मैके की तरफ लाता है।
और जब माँ बाप नहीं होते तो कोई पूछने वाला नहीं होता, जो सही बात है। बहुत ही कोई खुश नसीब बेटियाँ होती हैं जिनके माँ बाप ना हों तो बहन भाई उनके उनको पूछते हैं, लेकिन ये है कि कोई नहीं पूछता। तो फिर भी मैका ऐसी चीज़ है ना, मतलब मैका तो ख़त्म हो जाता है, कहते हैं ना माँ माँ से मैका होता है, माँ गई तो मैका गया। तो लेकिन फिर भी दिल करता है कि बार बार जाएं, बार बार जाएं, रिस्पेक्ट मिले ना मिले, कोई पूछे ना पूछे, मैका ऐसी चीज़ होता है। तो मैंने ये बहुत फील की बात मरियम में कि मरियम बहुत खुश थी। आपको पता है शादी कितनी उसने अपनी हम लोग कहते थे कि मरियम तुम पहली दुल्हन हो जो इतनी खुश हो, तुम पहली दुल्हन हो जो इतनी खुश हो, तुम तो पागल हो जा रही हो शादी के लिए। तो लेकिन देख ले फिर मैं का उसको भी याद आ गया, और वो भी बीमार हुई है तो सीधी मैके आई है। सही है। तो ये माँ की गोद ऐसी गोद होती है कि बीमार बच्चे को यहीं पे आके चैन आता है। तो अल्लाह ताला इसको सेहत दे जी, आंटी की मुश्किलात में इजाफा ना हो, मैं ये चाहती हूँ। और मरियम के लिए दुआ करें, हो सकता है कि वो वाकई में प्रेगनेंट हो। मैंने तो यही अंदाज़ा लगाया है और यही खुशखबरी है। और जब मरियम का बेबी हो तो मैं नहीं चाहती कि आंटी चिल्ले में जाके उसकी खिदमत करें। मैं चाहती हूँ कि मरियम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, बहुत ज़्यादा सेहतमंद हो जाए, ताकि वो अपने आप को खुद संभाल ले और अपना चैनल भी अच्छे से चलाए, क्योंकि ये उसका एक अर्निंग का ज़रिया है। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि उसकी ज़िंदगी में हमारी वजह से या किसी की वजह से भी उसके मामलात ख़राब हों। हाँ, उनकी अपनी वजह से होते हैं तो वो अलग बात है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।